नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2024 के महीने में नवग्रहों की स्थिति क्या दे रही है संकेत। आपका स्वास्थ्य, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और यदि नियर फ्यूचर को मध्य नजर रखते हुए नवग्रहों की स्थिति को आप समझ लेते हैं तो उस महीने में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस अवस्था की प्लानिंग कर कर उस महीने को बना सकते हैं आप खुशहाल। सर्वप्रथम स्थिति में हम चर्चा करेंगे पहले सुख की, और वो क्या है तो वो है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी बुध महाराज वर्तमान समय के अंदर षष्ठम भाव में बने हुए हैं। ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को अच्छा नहीं बनाता, किंतु 7 मार्च को बुध महाराज षष्ठम भाव से निकलकर सप्तम भाव में जा रहे हैं। इस स्थिति के आधार पर भी बुध महाराज मीन राशि में प्रवेश कर कर नीचस्थ अवस्था में आएंगे, किंतु आपके लिए पहले सुख की स्थिति अर्थात स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति जो पिछले समय में अस्त व्यस्त बनी हुई थी, उससे आपको राहत देते हुए पाए जाएंगे। आपको जो ध्यान रखने वाली बात है तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू की अवस्था यहां पर बैठकर बुध महाराज क्रिएट करते हैं। दैनिक रोजगार को प्रभावित करेंगे, किंतु आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण में 7 मार्च के पश्चात एक अच्छी गतिविधि बनने जा रही है। दूसरा सुख होता है मित्रों धन की माया। यहां धन भाव के स्वामी शुक्र महाराज वर्तमान समय में आपके पंचम भाव में बने हुए हैं। इसे अच्छा माना जाएगा। आकस्मिक लाभ की गतिविधियां यहां पर आपके लिए निर्मित करते हुए मार्च महीने में शुक्र महाराज पाए जाएंगे, किंतु फिर भी मेरी आपको सलाह रहेगी, धन से संबंधित कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हैं, किसी से लेन देन की स्थिति का योग यदि आप बनाते हैं, 7 मार्च 2024 से पहले का प्रयास कीजिएगा। उसके पश्चात शुक्र महाराज जब कुंभ राशि में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित कार्यों में आपको डिले देखने को मिल सकता है। आपके कार्यों में छोटी मोटी रुकावट देखने को मिल सकती है। तो कोई भी धन से संबंधित बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं, 7 मार्च से पहले की गतिविधि आपको अच्छे लाभ बनाकर देती है। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी भी बुध महाराज होते हैं। वर्तमान समय में षष्ठम भाव में चल रहे हैं, जिसे आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाता। आपने अनुभूति भी की होगी, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग पिछले समय में आपको रिजल्ट बनकर आ नहीं पा रहे हैं। बार बार कार्यों में रुकावटें देखने को मिल रही है। जॉब में भी आपको स्ट्रेस बना हुआ है। 7 मार्च को बुध देव जब मीन राशि में आ जाएंगे, नीचस्थ अवस्था की स्थिति में आते हैं, तो कर्म क्षेत्र में यहां भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, किंतु एक अच्छी अवस्था जो आपके लिए बनेगी कि केंद्र के स्वामी होकर केंद्र गतिविधि में जब देव बुध महाराज आएंगे, ये कार्यों में डिले जरूर से करेंगे, किंतु पिछले समय की अपेक्षाकृत धीरे धीरे कर कर आपके कार्यों में उन्नति का राह देखने को बनती रहेगी। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र महाराज वर्तमान समय में पंचम भाव में बने हुए हैं। इसे अच्छा माना जाएगा, किंतु कब तक, तो 7 मार्च तक। 7 मार्च के पश्चात ही आपके षष्ठम भाव में प्रवेश करेंगे, और इस स्थिति के आधार पर जो पहली सीख आपको देखने को मिलेगी कि इस महीने आपको भाग्य भरोसे नहीं कर्म भरोसे के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। अपने कर्म क्षेत्र पर एकाग्रचित्त बने रहिएगा, अपने गोल को साधने का प्रयास कीजिएगा। छोटी छोटी यदि रुकावटें भी आती है तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। इसीलिए ये कार्यक्रम आपको पहले दिया जाता है कि किस महीने के अंदर किस प्रकार की गतिविधियां ग्रहों के माध्यम से बन रही है। तो ये महीना आपके लिए कर्म क्षेत्र और भाग्य दृष्टिकोण से सामान्य अवस्था को दर्शा रहा है। डरने घबराने की आवश्यकता नहीं। अपने आने वाले महीने की फ्यूचर प्लानिंग जब आप करोगे, उससे संबंधित एक बड़ी अच्छी अवस्था का योग आपके लिए निर्मित होता हुआ दिखाई देगा। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं, तो यात्रा भाव के स्वामी सूर्य महाराज वर्तमान समय में षष्ठम भाव में बने हुए हैं। मार्च महीने में यदि आप कोई भी व्यापारिक यात्रा करते हैं तो मेरी सलाह रहेगी 15 मार्च के पश्चात आपके द्वारा की गई व्यापारिक यात्राएं और भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली यात्राएं निश्चित रूप से देगी बड़ा उपहार। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं, विद्या भाव के स्वामी
शनि महाराज षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं, किंतु अस्तगत अवस्था में है। 7 मार्च तक यहां पर शुक्र महाराज विराजित हैं। विद्यार्थियों को भी इस महीने में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके विद्या भाव के स्वामी षष्ठम भाव में अस्तगत अवस्था में है। 7 मार्च तक की स्थिति का योग तो यहां पर अच्छा है। उसके पश्चात में आपको विद्या के अंदर कंसंट्रेशन पावर को एकाग्रचित्त करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आलस्य प्रवृत्ति, खेलना कूदना घूमना फिरना मौज मस्ती की तरफ का रुझान ज्यादा देखने को मिलेगा अपेक्षाकृत विद्या के। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप अपने गोल से भटकते हैं तो अन्य विद्यार्थियों के लिए अपेक्षाकृत आप अपने आप को पीछे खड़ा हुआ देखते हैं। ऐसी स्थिति में अपनी विद्या को एक सुचारू रूप से समयगत अवस्था की प्लानिंग करते हुए विद्या को प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा, निश्चित रूप से मिलेगी अच्छी सफलता। दाम्पत्य स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं, दाम्पत्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति तो आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, किंतु 7 मार्च को जब बुध महाराज आएंगे, यहां से आपको दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपकी अग्रेसिवनेस, आपके वाणी के चलते दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं, प्रेम भाव के स्वामी शनि महाराज अस्तगत अवस्था में है। शुक्र महाराज की स्थिति 7 मार्च तक की स्थिति में आपके लिए एक अच्छी अवस्था को दर्शाती है। इसके पश्चात में आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं अवस्था को आपसे भिन्न करती हुई पाई जाएगी। ऐसे में अपनी रिलेशन को बैलेंस कर रखना इस महीने आपके लिए अच्छा रहेगा। ये महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए ग्रह गोचरी अवस्था के आधार पर कुछ विशेष नहीं करने वाला है। इस अवस्था को यदि आप समझते हैं, मार्च के महीने को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे हर ही क्षेत्र में, तो आपके लिए अप्रैल के महीने में एक बहुत अच्छी अवस्था के योग बनने जा रहे हैं, जहां शुक्र महाराज भी आपका साथ देंगे, गुरु की स्थिति का योग भी अच्छा बनकर आएगा, और जब शनि महाराज उदयगत अवस्था में आ जाएंगे तो भी आपके लिए एक अच्छी बैलेंसिंग बनकर आती है। गणेश चालीसा का पाठ करना, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे आप फॉलो कीजिएगा, अच्छे योग बनकर आएंगे। साथ ही ओम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है, इस जाप और पाठ का प्रयोजन बनाकर इस महीने को आप सामान्य से बेहतर बना सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।